तसव्वुर करें, आप 5000 साल पीछे चले गए हैं। सिंध का रेगिस्तान, लेकिन रेगिस्तान नहीं, एक अजीमुशान शहर। चारों तरफ ईंटों की बनी हुई सड़कें, पक्की गलियां, घरों में नहाने के कमरे और शहर के बीचों बीच एक अजीम तालाब। ये शहर है मोहेंजोदड़ो। 40,000 लोग यहां रहते हैं। किसान, ताजिर, पुजारी, मजदूर, सब मसरूफ हैं। गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, बाजार में सौदा हो रहा है। और फिर एक रात, अगली सुबह ये शहर खाली है। लाशें सड़कों पर पड़ी हैं, कुछ हाथों में हाथ डाले, कुछ सीढ़ियों पर गिरे हुए, जैसे कोई तूफान आया हो, कोई आग बरसी हो, कोई वो चीज जो इंसानी समझ से बाहर हो। सवाल वही है जो 100 साल से पूछा जा रहा है, यहां हुआ क्या था? आज फॉरगॉटन एशिया आपको ले जाएगा उस शहर में जो आज भी अपने मुर्दों की तरह खामोश है। रुकिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये कहानी उस मुस्तकबिल की है जो कभी आया ही नहीं। मोहेंजोदड़ो सिंधी जबान में नाम है मुर्दों का टीला। ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि सदियों से मकामी लोग जानते थे कि इस टीले के नीचे कुछ दबा है, कुछ पुराना, कुछ खौफनाक। वहां कोई नहीं जाता था रात को, बच्चों को डराया जाता था वहां भूत रहते हैं। लेकिन 1922 में एक आदमी आया, रखाल दास बनर्जी, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, बरतानवी इलाज में काम करता था। वो वहां गया, खुदाई की और जो मिला उसने तारीख बदल दी। नीचे से निकले 5000 साल पुराने शहर, जहां गलियां सीधी थीं, नाले ढके हुए थे और हर घर में नहाने की जगह थी। ये वो वक्त था जब मिस्र में एहराम बन रहे थे, मेसोपोटामिया में बादशाह थे, और यहाँ सिंध में एक ऐसा शहर था जो अपने वक्त से हजारों साल आगे था। आज ये शहर पाकिस्तान में है, लड़काना से 28 किलोमीटर दूर। लेकिन अंदर जाएंगे तो आपको खामोशी मिलेगी, वो खामोशी जो 3700 साल पहले शुरू हुई थी। और वो खामोशी कुछ कहती है। रखाल दास बनर्जी, ये नाम तारीख में खोया हुआ है। वो 1919 में पहली बार मोहेंजोदड़ो गए। वहाँ एक बुद्ध मत का स्तूपा था जो सिर्फ 1500 साल पुराना था। लेकिन बनर्जी को वहाँ कुछ और मिला, एक चकमाक पत्थर का औजार, इतना पुराना कि उसे देखकर बनर्जी हैरान रह गए। उन्होंने खुदाई शुरू की और नीचे से निकलता गया एक पूरी दुनिया। 1922-23 में उन्होंने वो तह देखी जो 5300 साल पुरानी थी। लेकिन फिर मसला हुआ। उनके ऊपर ऑफिसर थे जॉन मार्शल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर। बनर्जी की रिपोर्टें कभी शाये नहीं हुई। कुछ कहते हैं कि मार्शल ने खुद क्रेडिट ले लिया, कुछ कहते हैं कि बनर्जी जिद्दी थे, बागी थे, अपने बड़ों से झगड़ते थे। एक बार उन पर बुत चोरी का इल्जाम लगा। वो साफ हुए, लेकिन नौकरी गई। वो सिर्फ 45 साल जिए। आज जब कोई मोहेंजोदड़ो जाता है तो वो जॉन मार्शल का नाम सुनता है, बनर्जी का नाम कहीं नहीं है। लेकिन सच ये है कि इस शहर को सबसे पहले बनर्जी ने देखा था, और वो शहर खामोश खड़ा है। अब इस शहर के अंदर चलते हैं। मोहेंजोदड़ो 8 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ था, लेकिन इसकी सोच बहुत बड़ी थी। पहली चीज, गलियां सीधी, एक दूसरे को दाएं जावियों पर काटती हुई। ये वही ग्रिड सिस्टम है जो आज के न्यूयॉर्क में है, 5000 साल पहले यहां था। दूसरी चीज, ईंटें पक्की हुई, एक ही साइज की, जैसे किसी फैक्ट्री में बनी हो। तीसरी चीज, नाले, हर गली में ढके हुए वाले। घरों का गंदा पानी इन नालों में जाता और ये नाले शहर से बाहर निकल जाते। यूरोप में 4000 साल बाद ऐसे नाले बने। चौथी चीज, कुएं, 700 से ज्यादा कुएं, हर 3 घरों के बाद एक कुआं, यानी हर किसी को साफ पानी मिलता था। पांचवी चीज, घर, 2 मंजिला, अंदर नहाने की जगह, बाहर आंगन, और कुछ घरों में अपने कुएं। ये शहर गरीब नहीं था, ये शहर अमीर था, और अमीर सिर्फ पैसे से नहीं, सोच से। यहाँ कोई बादशाह नहीं था,
कोई महल नहीं था, कोई फौज नहीं थी। फिर ये शहर चलाया किसने? ये सवाल आज भी जवाब नहीं मिला। शहर के बीचों बीच है अजीम तालाब, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2.4 मीटर गहरा। पानी अंदर कैसे आता था? करीब के कुएं से। पानी बाहर कैसे जाता था? नाले से। पानी ठहरता कैसे था? ईंटों के बीच कुदरती डामर लगा था। ये तालाब पानी से भरा था, हमेशा। लेकिन क्यों? कुछ कहते हैं धार्मिक रस्में थीं, गुस्ल पाक। कुछ कहते हैं कोई बड़ा इज्तिमा होता था। कुछ कहते हैं ये शहर की शान थी। लेकिन कोई सबूत नहीं। ये तालाब आज भी है, खुश्क, खाली। लेकिन जब आप इसके किनारे खड़े होते हैं तो आपको लगता है जैसे कल ही कोई इसमें डुबकी लगाकर निकला हो। तालाब के साथ ही है वो अनाज घर, जहां शहर का सारा गल्ला रखा जाता था। और उसके ऊपर है वो बुद्ध मत का स्तूपा जो बनर्जी को मिला था। 2000 साल बाद बनाया गया, जैसे कोई बाद वाली तहजीब जानती हो कि नीचे कुछ अजीम दफन है। लेकिन असली राज कहीं और है। मोहनजोदड़ो से हजारों मोहरें मिली हैं, पत्थर की, मिट्टी की, छोटी छोटी। हर मोहर पर तस्वीर है और तहरीर। तस्वीरें जानवर, बैल, गैंडा, हाथी, शेर और कभी कभी कोई देवता जैसा शख्स। तहरीर छोटी छोटी निशानियां, 400 से जायद अलामतें। ये तहरीर कभी नहीं पढ़ी गई। क्यों? कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिला, वो पत्थर जिससे मिस्री तहरीर पढ़ी गई थी। ये तहरीर बहुत छोटी है, हर मोहर पर 5-6 अलामतें। कोई लंबी तहरीर नहीं मिली, ना कोई कहानी, ना कोई शायरी। ये लंबाई किस खानदान की है कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं द्राविड़ी जबान है, कुछ कहते हैं कोई और। लेकिन सच ये है कि वो लोग जो इस शहर में रहते थे वो हमसे बात करना चाहते थे। उन्होंने मोहरों पर अपनी बातें लिखी और हम आज तक सुन नहीं सके। ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा राज है। शहर के अंदर कहाँ लाशें मिली? एक गली में एक औरत और बच्चा, दोनों मिले हुए। सीढ़ियों पर एक आदमी मुंह के बल गिरा हुआ। एक घर में 9 लाशें इकट्ठी, जैसे भागने की कोशिश में हो। कुछ लाशों के हाथों में हाथ, कुछ लाशें ऐसी जैसे सो रहे हों। ये लाशें 3700 साल बाद भी वैसी ही हैं। इन पर किसी जानवर ने नहीं कुचा। क्यों? क्योंकि जो कुछ हुआ वो इतना अचानक था कि कोई बचकर नहीं गया, और जो मर गए उन्हें कोई दफनाने वाला नहीं बचा। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा राज। क्योंकि 1970 की दहाई में इन लाशों पर तहकीक हुई तो कुछ अजीब मिला। इनकी हड्डियों में रेडिएशन थी, वही रेडिएशन जो हिरोशिमा में मिली थी। अब कहानी मुतनाज़े हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं मोहनजोदड़ो में एटम बम गिरा था। क्यों? लाशें वैसी ही हैं जैसे हिरोशिमा में थीं। अचानक मौत। ईंटें पिघली हुई हैं। ऐसे पिघलने के लिए 1500 डिग्री दर्जा हरारत चाहिए। पत्थर शीशे जैसे हो गए हैं, जैसे एटम टेस्ट में होता है। रेडिएशन के निशानात। ये थ्योरी डेविड डेवेनपोर्ट ने दी थी। उनका कहना था महाभारत में जो जंग लिखी है वो 8वीं जंग थी। महाभारत में आया है, आसमान से आग बरसी, हाथी जल गए, लोग भागे लेकिन कोई न बचा, बाल और नाखून गिर गए, पानी जहरीला हो गया। ये सब अजीब है, लेकिन साइंस कहती है कि मोहनजोदड़ो में रेडिएशन के हतमी सबूत नहीं मिले। दूसरे साइंसदान कहते हैं ये सब कुदरती है, दरिया का पानी, जिलजिले, आग। तीसरी थ्योरी, सारे लोग बीमार हो गए, मर गए। चौथी थ्योरी, दरिया ने रास्ता बदला, पानी खत्म, लोग चले गए। पांचवी थ्योरी, आर्य आए, सबको मारा। लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी नहीं बैठती। आर्य आए तो उनकी कोई निशानी नहीं, दरिया बदला तो लाशें सड़कों पर क्यों, बीमारी फैली तो एक साथ सब कैसे मरे। ये शहर खामोश है, लेकिन इसकी खामोशी चीखती है। आज मोहनजोदड़ो में खामोशी है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज करार दिया, दक्षिण एशिया की पहली जगह। लेकिन ये जगह मर रही है। 2022 में सिंध में बारिशें हुईं तो मोहनजोदड़ो की 5000 साल पुरानी दीवारें गिर गईं। जमीन से नमक उठता है और ईंटों को खा रहा है। और वो शहर जहां कभी 40,000 लोग रहते थे, आज वहां सिर्फ कुछ मुहाफिज हैं। लेकिन जो लोग वहां जाते हैं वो कहते हैं कि रात को वहां अजीब लगता है। हवा में एक सन्नाटा है। गलियों में कदम रखो तो लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा है।
शायद वो 40,000 लोग जो एक रात में मर गए थे आज भी वहां हैं, अपने शहर में, खामोश। और शायद वो हमें बताना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन हम अभी तक सुन नहीं सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फॉरगॉटन एशिया के इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी और भी कई राज बाकी हैं इन्हीं सहराओं में, इन्हीं पहाड़ों में, जहां तारीख आज भी जिंदा है। और हाँ, अगर आप कभी मोइंजोदड़ो जाएं तो सूरज डूबने के बाद वहां मत रहना, क्योंकि कहते हैं कि जब अंधेरा होता है तो सड़कों पर कदमों की चाप सुनाई देती है, किसी ऐसे शख्स की जो 3700 साल पहले मर गया था।